नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फरीद और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा इनकम टैक्स का सीरीज चल रहा है उसको ही आगे लेके हम चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है लीव ट्रैवल अलाउंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम है कि आप घूमने से भी आपका इनकम टैक्स बचा सकते हैं, तो इसके बारे में ही बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कैलकुलेशंस और क्या क्या इनकम टैक्स के बेनिफिट है। तो हमारे डिस्कशन के कुछ पॉइंट्स हैं कि जिसके ऊपर हम आज टच करेंगे, जैसे कि लीव ट्रैवल अलाउंस होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन उसको क्लेम कर सकता है, क्या कंडीशंस है उसको क्लेम करने की, उसके बाद में ब्लॉक ईयर ये कंसेप्ट क्या होता है, और एक्चुअल में एक कैलकुलेशंस भी देखेंगे कि एग्जम्पशन के रूल्स क्या क्या है, इसको प्रोसेस क्या है कि ऐसे LTA कैसे क्लेम करेंगे, और कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस जो होते हैं टैक्स पेयर्स के उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लीव ट्रैवल अलाउंस। कि जैसे डेफिनेशन के हिसाब से लीव ट्रैवल अलाउंस इज एन अलाउंस पेड बाय एम्प्लॉयर्स टू देयर एम्प्लॉयज व्हेन दे आर ऑन लीव एंड ट्रैवलिंग आइदर अलोन और विथ फैमिली। मतलब जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो अलाउंस देता है व्हेन एम्प्लॉय इज ऑन लीव फॉर देयर ट्रैवल, तो उसको बोलते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सेक्शन 10(5) के हिसाब से लीव ट्रैवल अलाउंस को आप एग्जम्पशन ले पाएंगे। जो भी हम खर्चे ट्रैवलिंग के ऊपर करते हैं उसका एग्जम्पशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें देता है, तो ये होता है लीव ट्रैवल अलाउंस। तो अब देखेंगे कि एलिजिबिलिटी ऑफ LTA यानी हु कैन क्लेम LTA, कौन इसके LTA का एग्जम्पशन ले सकेगा। तो सबसे पहला है कि जो सैलरीड एम्प्लॉई है वही LTA का एग्जम्पशन ले पाएंगे, और उसके लिए कंडीशन ऐसी है कि आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है यानी एम्प्लॉयर के पास में से आपको LTA अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस आपको मिलना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट ही आपके जो ट्रैवल के कॉस्ट है उसका एग्जम्पशन आप ले पाएंगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये LTA का एग्जम्पशन अलाउड है ओनली इफ यू आर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम में इसका कोई एग्जम्पशन आपको मिलने नहीं वाला है। और इसके बारे में और एक इनकम टैक्स का प्रोविजन ऐसा है कि एम्प्लॉय शुड अप्लाई फॉर लीव एंड ट्रैवल ड्यूरिंग द लीव। मतलब कि आपने लीव के लिए अप्लाई किया है आपके एम्प्लॉयर के पास में, और जो लीव के टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो तभी आपको ये लीव ट्रैवल अलाउंस का एग्जम्पशन ले पाएंगे। तो आगे देखते हैं कि कंडीशंस क्या है, कि क्या क्या कंडीशंस है कि जिस हिसाब से आप आपका LTA का जो एग्जम्पशन है वो इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर पाएंगे। सबसे पहला है कि जो भी ट्रैवलिंग है that traveling should be actual travel and that should be in India। मतलब आप जो भी एक्सपेंसेस क्लेम कर रहे हो आपके ट्रैवल के, तो आपका वो जो टूर है वो इंडिया में ही होना चाहिए। मतलब आप अगर फॉरेन में गए, दुबई गए, सिंगापुर गए, तो जो उसके लिए जो भी ट्रैवल के एक्सपेंसेस है वो आप LTA के अंडर क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपका जो इंडिया का ट्रैवल है वही उसमें अलाउड होगा। दूसरा है कि ट्रैवल जो कॉस्ट है ये खाली एम्प्लॉय का नहीं, ये ट्रैवल का कॉस्ट है ये पूरे फैमिली का भी हो सकता है। मतलब मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ में मेरे फैमिली का भी जो खर्चा है ट्रैवल का वो भी मैं LTA के अंदर क्लेम कर पाऊंगा। तो उसके लिए फैमिली का डेफिनेशन क्या है कि जो एम्प्लॉय खुद, उसके बाद में उसकी फैमिली में आते हैं स्पाउस, उसके 2 बच्चे, और उसके बाद में उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स, मतलब जो पेरेंट्स उनके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर सिबलिंग्स जो भी भाई बहन है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये सब फैमिली के इसमें आते हैं। तो खुद एम्प्लॉई और उसकी फैमिली ये अगर कोई टूर पे इंडिया में गए तो उसके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो LTA के अंडर आप क्लेम कर पाएंगे। उसके बाद में है कि ट्रैवल का मोड भी डिफाइन किया हुआ है। तो ट्रैवल का जो मोड है वो है एयर, ट्रेन और बाय रोड। मतलब ये तीनों मोड से अगर आपने ट्रैवल किया उसके ऊपर जो भी आपके खर्चे हुए वो आप क्लेम कर पाएंगे LTA के अंदर। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी ट्रैवल का एक्सपेंस है उसमें खाली ट्रैवलिंग का कॉस्ट है, उसमें आप जो भी फूड लेते हो घूमने के जाने के बाद, या फिर अकोमोडेशन होटल वगैरह है, या फिर एनी अदर कॉस्ट है, ये छोड़ के तो ये कोई भी आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो खाली जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट है आपका, आप ट्रेन से गए आप, या फिर प्लेन से गए, या फिर आप बस से गए, तो जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट है वही का ही डिडक्शन आपको उसमें मिलेगा दोस्तों। और इसमें कंडीशंस ऐसे है कि ये LTA का जो एग्जम्पशन है ये मिलता है अप टू ओनली 2 जर्नीज इन द ब्लॉक ऑफ 4 years। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4 साल का एक ब्लॉक दिया हुआ है, वो ब्लॉक के अंदर आप 2 बार LTA का एग्जम्पशन आपके इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। या मतलब इसका मतलब कि 4 साल के ब्लॉक में आप 2 बार यानी 2 साल के लिए आप ये LTA का एग्जम्पशन ले सकते हो। ब्लॉक ईयर मतलब क्या है कि ब्लॉक ईयर मतलब पीरियड ऑफ 4 years कि जिसमें 4 साल के इसमें आप जो भी 2 बार आप फैमिली के साथ में टूर पे गए तो उसका एग्जम्पशन आप ले सकेंगे।
तो लेटेस्ट ब्लॉक जो चल रहा है तो फाइनेंशियल ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर ये हुआ एक ईयर, तो ऐसे 4 साल का एक ब्लॉक बनता है। तो लेटेस्ट जो ब्लॉक चल रहा है वो 2022 मतलब जनवरी 2022 टू दिसंबर 2025 ये रिसेंटली ब्लॉक चल रहा है। पहले के ब्लॉक्स ऐसे थे कि 2018 टू 2021, 2014 टू 2017, तो इस हिसाब से ब्लॉक होता है। और ये एक ब्लॉक में आपको 2 बार LTA का एग्जाम मिल सकता है दोस्तों। लेट्स से कि मैंने एक ब्लॉक में ट्रैवल किया, लेट्स से कि 2021 में मैंने ट्रैवल किया, बट उसका मैंने LTA में क्लेम ही नहीं लिया, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम मैंने उसका क्लेम ही नहीं किया, तो वो अगले साल में मतलब अगले ब्लॉक में 2022 टू 2025 जो लेटेस्ट ब्लॉक है उसमें 2022 के इसमें फर्स्ट ईयर में आप उसका क्लेम ले पाएंगे। तो मतलब आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अनक्लेम्ड आपका जो LT है फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। तो दोस्तों आप देख लेते हैं कि लिमिट्स फॉर क्लेमिंग LTA की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं कि लिमिट्स दिए हुए हैं कि कब तक आप LTA का मतलब कौन से लिमिट तक आप LTA क्लेम कर सकेंगे। तो सबसे पहले कि लेट्स से कि मैंने रेलवे से ट्रैवल किया, जी हाँ दोस्तों, कि लेट्स से मैंने पुणे से ट्रैवल किया दिल्ली तक रेलवे से, तो मुझे कितना अमाउंट का एग्जम्पशन मिल सकता है। तो मैंने जो भी अमाउंट स्पेंड किया है, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्ट होगा टू द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बाय फर्स्ट क्लास। मतलब मैंने पुणे से दिल्ली जाते टाइम जो मैंने रेलवे बुकिंग किया था उसका मुझे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम तक जो फर्स्ट क्लास का टिकट होता है ट्रेन का वो मुझे मिल सकता है दोस्तों। स्लीपर क्लास में मैंने ट्रैवल किया बट मुझे फर्स्ट क्लास का टिकट का एग्जाम्पशन मिल गया, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम फर्स्ट क्लास तक AC का जो टिकट होता है वो मुझे मिल सकता है दोस्तों। उसके बाद में अगर एयर ट्रैवल मतलब मैंने प्लेन से अगर मैंने ट्रैवल किया तो जो इकोनॉमिक क्लास का टिकट होता है, जो इकोनॉमिक क्लास का टिकट तक है वहाँ तक मुझे एग्जाम्पशन मिल सकता है दोस्तों। लेट्स से कि मैंने फर्स्ट क्लास से बिजनेस क्लास से मैंने फ्लाइट का ट्रैवल किया तो मुझे जो एग्जाम्पशन मिलेगा वो मिलेगा इकोनॉमिक क्लास के जो भी टिकट का रेट है उस हिसाब से। तो अगला है कि अगर मैं ऐसे जगह पे गया जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पॉसिबल नहीं है तो मुझे वो टाइम पे जो फर्स्ट क्लास AC का जो रेलवे का टिकट है वहाँ तक मुझे एग्जाम्पशन मिल सकता है दोस्तों। और अगर ऐसा जगह है कि जहाँ पे रेलवे से नहीं जा सकता बट दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यानी बस वगैरह से अगर मैं जा सकता हूँ तो वो उसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम एग्जाम्पशन मुझे मिल सकता है वो है फर्स्ट क्लास का टिकट या फिर डिलक्स क्लास, जो बस का जो डिलक्स क्लास होता है उस तक का मुझे एग्जाम्पशन मिल सकता है दोस्तों। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आया रहेगा कि मुझे क्या क्या लिमिट है जो LTA का एग्जाम्पशन मिलता है उसके लिए। तो आप देखते हैं कि एग्जाम्पल कि मुझे एग्जैक्टली कितना अमाउंट का एग्जाम्पशन मिल सकेगा। लेट्स से कि आपको एग्जाम्पल फर्स्ट में लेट्स से कि आपको जो आपके एम्प्लॉयर है उनके पास में साल भर में आपको LTA मिला 50,000 का, ठीक है, बट मेरे जो एक्सपेंसेस हुए, जो भी ट्रैवल के एक्सपेंसेस हुए बाय रेलवे या फिर बाय फ्लाइट वो 45,000 ही हुए, तो मुझे एग्जाम्पशन मिलेगा 45,000 का, सब्जेक्ट टू कंडीशन जो हमने लास्ट स्लाइड में बात किया कि अगर आप रेल से गए तो कितना, अगर आप फ्लाइट से गए तो कितना, अगर आप बाय बस से गए तो कितना, सब्जेक्ट टू दैट लिमिट। अगर एग्जाम्पल 2 में आते हैं कि मुझे LTA सेम मिला साल भर में 50,000 रुपये का बट मेरे जो एक्चुअल के ट्रैवल एक्सपेंसेस हुए वो हुए 65,000, तो मुझे एग्जाम्पशन मिलेगा अप टू LTA प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर दैट इज 50,000 ओनली। तो इस हिसाब से आपको समझ में आया रहेगा कि जो भी एग्जाम्पशन मुझे मिलता है वो अप टू द लिमिट ऑफ LTA जो भी एम्प्लॉयर ने दिया है या फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस जो मुझे हुए हैं वो दोनों में से जो कम होता है उतने का आपको एग्जाम्पशन इनकम टैक्स रिटर्न में मिल जाता है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या है जो LTA में क्लेम करता हूँ वो कहाँ से मैं उसको क्लेम करूँ। तो सबसे पहले है कि आपका जो आपके सैलरी स्लिप है तो उसमें आप देखिए कंपनी के पॉलिसीज, आप जब ज्वाइन करते हो कंपनी तो आपको वो CTC देती है, पूरे ज्वाइनिंग का लेटर देती है, तो उसमें LTA का मेंशन ऑलरेडी रहता है, तो आप वो देखिए। या फिर आप जब ट्रैवल करना चाहते हो तो आपके जो HR के पॉलिसीज़ है या फिर आपकी जो कंपनी का ये है तो आप उसमें चेक करिए और उस हिसाब से आपका प्लानिंग करिए। उसके बाद में कि आपके जो ट्रैवल टिकट्स है, आपके जो बोर्डिंग पासेस है या फिर जो भी एजेंट के थ्रू आप बुकिंग कर रहे हो उनका इन्वाइसेस, वो सब चीज़ें आपके पास में उसका रिकॉर्ड रखिए और वो रिकॉर्ड आप आपके एम्प्लॉयर को सबमिट करिए। तो उस हिसाब से जब भी आपका जो फॉर्म 16 आपका इशू होगा या फिर आपको जो TDS काटेंगे हर मंथ ऑन मंथ में,
तो उस हिसाब से वो जो एग्जम्पशन आपको अलाउड है वो सब जाने के बाद ही उसके ऊपर टीडीएस कटेगा और आपको एग्जम्पशन फॉर्म 16 में मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भर पाएंगे। उसके बाद में अगर लेट से कि आप जो भी गिवन डेट है कि एम्प्लॉयर आपको जो भी डिक्लेरेशन सबमिट करने पड़ते हैं कि जो मैं LIC वगैरह है, ATC वगैरह है या फिर बाकी चीज़ें हो, तो उसके लिए गिवन टाइम देती है एम्प्लॉयर। अगर वो टाइम पे अगर मैंने मेरे जो ये जो प्रूफ्स है, ट्रैवल के प्रूफ, ये अगर मैंने सबमिट नहीं किए तो क्या मैं इसका डिडक्शन इनकम टैक्स रिटर्न में ले नहीं पाऊंगा? तो अगर आप, इसका आंसर ये है कि अगर आपने ये जो ट्रैवल के आपके डिटेल्स है, जो बिल्स वगैरह है, वो आपको एम्प्लॉयर को सबमिट भी नहीं किए तो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न में आपका उसका एग्जम्पशन ले सकेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो LTA का जो अलाउंस मिलता है आपको, उसके अगेंस्ट में जो भी आपके ट्रैवल कॉस्ट है फॉर वन सिंगल जर्नी फॉर वन फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग आपके जो भी फैमिली है, तो वो आप इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर पाएंगे दोस्तों। तो अब देखते हैं कि कुछ FAQs, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में इसके रिलेटेड आते हैं। तो जैसे कि क्या मैं इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो उसका मैं डिडक्शन LTA केस में ले सकता हूँ? तो नहीं, जो LTA का जो डिडक्शन एग्जम्पशन जो हमें मिलता है वो खाली अगर आप ट्रैवल करते हो इंडिया केस में। तो अगला क्वेश्चन आता है कि अगर क्या होगा कि मैंने वो जो ब्लॉक है 4 साल का उसमें ट्रैवल ही नहीं किया, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा कि जो भी आपको LTA मिलता है एज अ अलाउंस आपके सैलरी केस में, तो उसके ऊपर पूरा के पूरा टैक्स हो जाएगा और एम्प्लॉयर उसके ऊपर बराबर से TDS कट कर लेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आता है कि लेट्स से कि मेरी फैमिली है, ठीक है, बट एज ए मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरी फैमिली है, मैं ट्रैवल पे गया नहीं बट मेरी पूरी फैमिली ट्रैवल पे गई, तो जो फैमिली के जो खर्चे हैं जो भी ट्रैवलिंग के हुए, मैं उसका LTA में एग्जम्पशन ले सकता हूँ? तो नहीं दोस्तों, LTA का एग्जम्पशन जब भी मिलेगा जब एम्प्लॉय लेट्स से कि मैं और मेरे साथ में मेरी फैमिली गई तो ही, तो खाली फैमिली गई तो उसका आपको एग्जम्पशन LTA में ले नहीं पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि लेट्स से कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर मैंने 2 बार ट्रैवल किया फैमिली के साथ में लीव लेके, तो क्या मैं 2 बार उसका एग्जम्पशन ले पाऊंगा? नहीं दोस्तों, आप एक साल में एक ही एग्जम्पशन LTA का एक ही टूर के लिए ले पाएंगे, 2 टूर के लिए आप ले नहीं पाएंगे। इसका जो भी हमने बात की, तो 4 साल की इसमें आप 2 जर्नी के लिए ले पाएंगे, बट एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक ही ट्रैवल का जो आपकी जर्नी है उसका एग्जम्पशन इसमें ले पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया रहेगा कि LTA क्या होता है। इट्स अ ग्रेट टैक्स सेविंग टूल कि आप जो भी आपके खर्चे होते हैं ट्रैवल के ऊपर फैमिली के साथ में, वो आप उसका एग्जम्पशन ले पाएंगे। अगर लेट्स से कि आपको LTA एज अ कंपोनेंट सैलरी में नहीं मिलता है तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप एम्प्लॉयर के साथ में आपका बात करके आपकी सैलरी रिस्ट्रक्चर करवाइए और LTA का उसमें कंपोनेंट ऐड करिए, जिस हिसाब से आपके जो ट्रैवलिंग होते हैं उसका आप एग्जम्पशन ले पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ रहेगा। इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।